नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग जेल प्रहरी, एसएससी और व्यापम के लिए एप्टीट्यूड हम लोगों ने चालू किया था। उसी कड़ी में आज हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों को जो है 3 से 4 वीडियो बनाने होंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है सारे पूरा सिलेबस परसेंटेज का हम इसके अंदर कवर कर पाएंगे। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोगों को अगर परसेंटेज समझ में आ जाता है तो एक तो परसेंटेज वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, साथ में आप लोगों का लाभ हानि वाला जो चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस वाला, वो वाला चैप्टर भी परसेंटेज के ऊपर पूरा बेसिस है। इसलिए अगर आपको परसेंटेज अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो लाभ हानि भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। चक्रवृद्धि ब्याज भी इसी के ऊपर है, और आपका साधारण ब्याज भी जो है वो भी इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से करना होगा। मैं जो आपको इसमें एक तो सबसे पहले बेसिक थ्योरी बताऊंगा, साथ में ट्रिक, दोनों ही चीजें हम साथ में लेके चलेंगे, ताकि जिन लोगों को बेसिक पता है वो ट्रिक से उस क्वेश्चन को कर पाएगा, और जिन लोगों को ट्रिक समझ में नहीं आती है ऐसे में वो बेसिक से भी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अगर आपके पास एग्जाम में समय ज्यादा है तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, और अगर समय कम है तो आप ट्रिक लगा के भी उसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। परसेंटेज में सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर में परसेंटेज होता क्या है। तो देखो, परसेंट शब्द में 2 शब्द मिले हुए हैं, अपना पर और सेंट, जिसमें पर का अर्थ होता है प्रति और सेंट मतलब 100, मतलब प्रति 100 पे वो संख्या कितनी है, ये हमें परसेंटेज शो करता है। यहाँ पे परसेंटेज का अर्थ है 1/100, जहां भी प्रतिशत लगा है वहां 1/100 हम लिख देते हैं। जैसे कि मान लो 10% है, ठीक है, तो 10% को हम लोगों को 10/100, जहां पे यह प्रतिशत का साइन जो है बटा 100 करेगा, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, 10%। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले जो इसमें समझना है, सबसे पहले ये समझना है कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हो, और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, मान लो कि आपके पास सबसे पहले दे रखा है कि आपको 20% को भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 लिखेंगे और परसेंटेज है तो अपन में 100 लगा देंगे, ठीक है। इस परसेंटेज की वजह से अपन में 100 लग गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/5, 0 से 0 कट गया और 2 से 5 10 बार कट गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है 1/5, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 30/100 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 3/10, ठीक। चलिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट समझते हैं कि मान लो फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू मान लो आपके पास दे रखी है 1/12, आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे, तो 1/12 × 100 कर देंगे, ठीक है। प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना है, 100 का डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। यहां पे इसको 12 को हम यहां से काट के, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो प्रतिशत में हो जाएगी, ठीक है। मान लो कि 4 से काटते हैं तो ये 25 और ये 3 बार, तो 25/3 हमारा जो है प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसको एक और देख लेते हैं। 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, अगर इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 1/5 × 100 कर देंगे, तो इससे 5 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 20%। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रतिशत से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से प्रतिशत निकालते हैं। कुछ फ्रैक्शन और मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ, यह आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये ट्रिक में बहुत काम में आने वाले हैं। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये याद रहेंगे तो आपका वहां पे समय बचेगा। तो चलिए समझते हैं। 1/1 तो 100% होगा, ठीक है। तो 1/2 कितना हो जाएगा, आधा, 50%। ऐसे ही 1/3 कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% या 33.33%। ये हमको याद रखना है। मतलब कि अगर 33.33% है तो वो 1/3 लिख सकते हैं, और 1/3 है तो उसको 33.33% लिख सकते हैं।
ऐसे ही 1/4 है, तो अगर 1/4 दे रखा है तो वो 25% के बराबर होगा या 25% 1/4 होगा। कैसे आया कि वही मैंने बताया था 25/100 करेंगे तो ये 1/4 आ गया। ठीक, ऐसे ही 1/5 है तो उसको 20%, 1/6 है तो आपका 16 सही 2/3% या 16.67%, 1/7 है तो 14 2/7, 1/8 है तो 12.5%, 1/9 है तो 11.11% और 1/10 है तो आपका 9.09%, और ऐसे ही 1/10 है तो आपका 10%। तो इस तरीके से हम लोगों को ये कुछ फ्रैक्शन है जो 1 से लगा के 1/11 तक हैं। ठीक है, इनको आपको लगभग याद रखना है। ये याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो हम इस मेथड से निकाल लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सबसे पहले ये सीखा कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे दी है तो हम उससे प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ठीक, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और उसकी मैं ट्रिक भी आपको यहीं पे बताता चलूंगा कि मान लो कि आपको 540 का 20% निकालना है। ठीक है, 540 का आपको 20% निकालना है तो आप लोग क्या करोगे? मैंने बताया था कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो इसी 540 और ये का मतलब क्या होता है, गुणा 1/5 निकाल देंगे। ठीक, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 5 से इसको काट देंगे तो हमारा 108 यहां पे निकल के आ जाएगा। दूसरी हमारा जो ये तो हो गया, ट्रिक हो गया। अगर आपको याद है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है तो आप सीधे सीधे 20% की 1/5 रख के और सीधा निकाल सकते हो, है ना। लेकिन अगर मान लो बेसिक पढ़े हैं तो इसका क्या होगा, तो 540 का मतलब गुणा 20 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 54 दूना 108 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे फाइनली हम लोग समझ सकते हैं कि परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आया कि इसी 540 का आपको 22% निकालना है ना। तो सबसे पहले ये 22% की कोई हमने फ्रैक्शन वैल्यू तो देखी नहीं थी, है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू तो याद ही नहीं थी, तो हमें बेसिक मेथड ही इसमें लगानी पड़ेगी। तो 540 का आपको 22% निकालना है तो बटे में 100 करेंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 11 बार और ये कटेगा 5 बार। फिर इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। 11 से गुणा करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, 4 को एज इट इज रखेंगे, इन दोनों का जोड़ करके बीच में लिख देंगे और 5 को एज इट इज रख देंगे। ठीक है, तो 54 गुणा 11 क्या आया, 594 डिवाइडेड बाय 5 रखेंगे, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, फिर एक बार गया यहाँ पे 4 आया, फिर 8 बार गया, फिर पॉइंट लगाया, है ना, तो फिर 4 बचा और फिर 8 बार, तो ये 111.8 हमारा आंसर आया। अब मान लो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, काफी बड़ा जा रहा है, तो हम लोग इसको सीधे सीधे कैसे करेंगे, शॉर्ट में कैसे करेंगे और जल्दी कैसे करेंगे, ये समझने के पहले आपको सबसे पहले मैं एक छोटी चीज बताता हूं कि कुछ प्रतिशत ऐसे होते हैं जो आपको उस संख्या में ही दिखते हैं। कैसे कि अगर 540 का मैं 50% निकालूं, है ना, अगर 540 100% है तो 50% उसका आधा हो जाएगा, मतलब कि 270, क्योंकि 540 का आधा जो है वो 270 होता है, सीधे सीधे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसका 10% निकालूं तो वो मुझे संख्या में ही दिखता है कि एक 0 हट जाएगा पीछे का तो वो 54 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इसका 5% देखूं तो 10% अगर 54 है तो 5% इस 54 का आधा मतलब 27। ऐसे ही अगर मैं इसका 1% देखूं तो वो कितना हो जाएगा, 5.4। 10% के लिए एक 0 हटेगा, 2%, 1% के लिए पीछे यहां पे पॉइंट लग जाएगा, 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 5.4। मतलब ये 4% तो ऐसे हैं जो हमें संख्या में देखते से ही मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें 10% और 1% तो आपको संख्या के अंदर ही दिखेगा, एक 0 हटा देंगे 54 और 5.4। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज करके हम यहाँ पे 22% की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि 540 का 22% निकालना है। ठीक है, मतलब कि 20 और 2%।
अब आपको पता है कि 10% तो इसका 54 होता है ना। अगर 10% 54 है तो 20% मतलब 2 का गुणा, यहां भी 2 का गुणा। ऐसे समझो, 10% अगर 54 है तो 20% मतलब कि गुणा 2, तो ये 2 का गुणा 20%, और यहां पे भी 2 का गुणा, तो कितना आ जाएगा ये 108। ठीक है, मतलब 20% तो मेरा 108 आना ही। आगे समझे। अब 22% है, मतलब कि 2% और आगे जाना है, तो 1% कितना है 5.4, तो 2% कितना हो जाएगा, गुणा 2 कर देंगे। ठीक है, तो यह क्या क्या आ जाएगा 8, और ये 10, तो 10.8 मेरा 2% आ गया। अब 20% मेरा 108 है और 2% मेरा 10.8 है, तो मेरा 22% कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि 108 प्लस 10.8। ठीक है, तो 0.8 आ जाएगा, सॉरी गलत जोड़ दिया, 108.0 और 10.8 जुड़ जाएगा, तो 8 8 1 1, तो 118.8 यही हमारा यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा करने के बाद आया था। ठीक है, समझ में आई है हमारी बेसिक ट्रिक। नहीं आई हो तो हम एक बार और इसको समझते हैं कि मान लो आपको 1240 का 33% निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले तो इस 33 को तोड़ो आप, है ना। अभी आप सोचो कि अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालूंगा तो 1240 बेसिक मेथड से अगर मैं इसको निकालना चाहूंगा तो 1240 गुणा 33 करूंगा, डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, इससे ये कटेगा, फिर 124 का 33 में गुणा करूंगा, फिर उसका 10 से भाग करूंगा, कितना बड़ा जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और हमें तो जल्दी करना है। तो जल्दी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस 33 को आपको किस किस में तोड़ना है, या तो 1% में टूट जाए, 2%, 5% में टूट जाए, मैंने बताया था, है ना। तो हमें इस 33 को तोड़ देता हूं कि मुझे पता है कि मेरा 10% बहुत आसानी से निकल जाता है, तो इंटू 3 कर दूंगा तो मेरा 30% आ जाएगा। और मुझे ये पता है कि मेरा 1% आसानी से निकल जाता है, उसमें इंटू 3 कर दूंगा तो मेरा 3% निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा 33% निकल जाएगा, है ना। तो यही चीज मुझे यहां करनी है। क्या करनी है कि 1240 का सबसे पहले मैं 10% निकाल देता हूं। 10% निकालने के लिए पीछे से सिर्फ एक जीरो हट जाएगा, 124 आ जाएगा। अब इसमें मैं इंटू 3 कर दूंगा तो यहां भी इंटू 3 कर दूंगा, तो यहां पे मेरा 30% निकल के कितना आ जाएगा, यहां पे मेरा 30% निकल के आएगा 12 का 2, 262। ठीक है, एक बार तो देख लेते हैं, 4 3 12 का 2, हासिल 1, 6 और 1 7, ठीक है, और 3 एकम 3, 372 निकल के आएगा। ठीक, मेरा 30% निकल के आया 372। और ऐसे ही इस 1240 का मैं अगर 1% निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 12.4, क्योंकि 10% निकालने के लिए एक जीरो हटेगा, और दो क्या बोलते हैं 1% निकालने के लिए दो पीछे से 2 संख्या हटाएंगे। ठीक, तो 12.4 आया। अब मुझे कितना 33% मिल गया, मैं तो 3% और निकालना है, तो 3 का गुणा यहां भी कर दूंगा, 3 का गुणा यहां भी कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 का 2 हासिल 1, 36 और 1 37.2 आया समझ। तो मेरा यहां पे 30% क्या आया था, 30% मेरे पास आया था 37.2, और 3% कितना आया था, 3% मेरा आया था, सॉरी 372 आया था, और ये 37.2 मेरा 3% आया था। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 0.2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 की शून्य हासिल 1, और ये 409.2, मेरा 33% कितना आ जाएगा 409.2%। आप सोच रहे हो कितना बड़ा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो एक आध क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। 1250 का आपको 36% निकालना है। ठीक, बेसिक मेथड क्या कहेगी कि 1250 गुणा 36 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, इससे ये जीरो कट जाएगा, फिर काटापीटी करके और फाइनली जो भी मेरा आंसर आएगा वो मैं कर दूंगा। ठीक है, 5 से इसको काट दूंगा तो 25 बार कटेगा, और ये कटेगा 2 बार, ये करेगा आपका 18 बार। अब 25 का 18 में गुणा करना तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा बेसिक मेथड कहता है, लेकिन मुझे बेसिक मेथड से नहीं करना है, मुझे करना है ट्रिक मेथड से। ट्रिक क्या कहेगी कि मैं सबसे पहले, मुझे पता है कि 1250 का 10%
तो मेरे पास आसानी से आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 125। ठीक, अब अगर 10% उसका 125 है तो 30% कितना हो जाएगा? गुणा 3, है ना। तो मेरा 30% कितना निकल के आ गया? तो 30% मेरा आसानी से निकल के आ गया यहां पे 15 का 5 हासिल 1, 125 गुणा 3 कितना होता है? 7 और 3, 375। तो मेरा यहां पे 30% आ गया 375। अब मुझे 6% और निकालना है, क्योंकि 36 निकालना है। तो मुझे पता है कि 5%, अगर 10% 125 है तो 5% 125 का आधा हो जाएगा। तो 125 का आधा कितना होता है? अब 125 का आधा निकाल लो, तो 6, 4, 64.5। ठीक, तो मेरा ये 5% हो गया। अब 1% तो मुझे संख्या में ही दिखता है कि 12.5, क्योंकि अगर 1250 100% है तो 1% कितना हो जाएगा? 12.5। इन तीनों संख्याओं को मैं जोड़ दूंगा तो सीधे सट आ जाएगा 375, 64.5 और 12.5 हासिल 1, 10 2 12 का 2 हासिल 1, 14 और 1 15 और ये 452, क्योंकि ये तो पॉइंट है। तो 452 मेरा आंसर आ गया। तो इतना लंबा करने की बजाय हम सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक से कर पाएंगे। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे सीधे 10% में उसका 3 का गुणा करके सीधे ये संख्या लिखोगे। मानो कैसे कि 1250 का आपको 36% निकालना है। तो जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता है कि 30% निकालने के लिए 10% में 3 का गुणा करना है, मतलब 125 गुणा 3। तो 125 गुणा 3 मेरा 375 आएगा, सीधे लिख दिया। ठीक, फिर मेरा 5% है, तो 10% अगर मेरा 125 है तो 5% उसका आधा हो जाएगा, तो 64.5। ठीक, फिर 1%, अब 1% निकालना है 12.5। सिंपल, सीधे जोड़ के आपका ये 3 संख्या लिखाएगी और आपका ये आंसर यहाँ पे 452 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक लगभग कंप्लीट होता है कि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक, अब कुछ चीजें देख लेते हैं, छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। हमें निकालना है कि 375 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हम लोगों को ये निकालना है कि 75 जो है वो 375 का कितना प्रतिशत है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन बटे में आएगा, कैसे गुणा होगा, कहां पे क्या होगा, ये सारी चीजें कई बार हमको डाउट होती है। तो उसका डाउट सॉल्यूशन सबसे अच्छा यही है कि कितना की जगह हम एक्स मान लेंगे। तो हम मान लेंगे कि 375 का एक्स प्रतिशत के जो है वो 75 है। ठीक है, इसका मतलब कि 375 का एक्स प्रतिशत वो हमें 75 दे रखा है। इसका मतलब कि 375 गुणा एक्स बटा 100, बटा 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत का साइन है, बराबर हमारे पास 75 होना चाहिए। अब यहीं से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 75 इंटू 100 बटे में 375। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, 5 से काट देंगे इसको। ये कटेगा 20 बार, ये कटेगा आपका 7 और 5 75। 75 से 75 गया तो हमारे पास फाइनली आ गया 20%। आ गया समझ में? तो ये तो हमारी बेसिक मेथड हो गई। लेकिन अगर हमें बेसिक मेथड से नहीं निकालना हो, तो हमें ट्रिक से निकालना हो, तो हमें 375 और यहाँ पे हमको पता है कि 75 लाना है। तो मुझे एक बार बताओ कि हम लोगों को पता है कि 375 का 10% कितना होगा? 375 का 10% तो 37.5 होगा। तो 37.5 अगर 10% है तो 75 तक जाना है। हमें यही दिख रहा है कि ये 75 इस 37.5 से दुगना है ना। ये 37.5 में गुणा 2 करेंगे, ये लॉजिक है। ट्रिक हमेशा लॉजिक पे काम करती है। आपका लॉजिक लगाने की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, आप उतनी आसानी से कि इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। तो 37.5 में जैसे ही 2 का गुणा करूंगा तो यहाँ 10 में भी 2 का गुणा कर देना पड़ेगा। तो 20% मेरा आ जाएगा यहाँ पे 75, सीधे सीधे। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक होता है जो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास बेसिक मेथड तो है ही सही। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया है।
और उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करते हैं, भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है। फिर हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि 1%, 10%, 5% और 50% ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक टेक्निक बता देता हूं मैं, जिससे कि आपको वो भिन्न जो है वो आसानी से याद हो जाएगा। कैसे कि आपको पता है कि 25% कितना होता है, 1/4, ये एक याद रख लो। तो 12.5% इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 1/8 है ना। आधा मतलब 1/2 नहीं होगा, बटे में आधा मतलब बढ़ेगा, बट गुणा 2 बटे में होगा ना। तो ऐसे ही इसका आधा कितना हो जाएगा, 6.25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/16। तो ये 3 संख्याएं आपको सिंपल से आसानी से याद हो जाएगी। तो कुछ ऐसी टेक्निक है जिनको आप बना के और ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है याद रख सकते हो। याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे बहुत आसानी से आपको काम में आने वाली है। तो अब हम जो है बिल्कुल थोड़े से छोटे से बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। एक आध क्वेश्चन मैं कराऊंगा। क्वेश्चन ऐसा है कि मान जब ए की आय बी से 10% ज्यादा है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। चलिए, क्वेश्चन है, हमेशा आता है 1 नंबर में, तो क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिल ही जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसकी बेसिक मेथड बताने वाला हूं, ठीक है, जो आपको हर एक बुक में मिल जाएगी सोल्व करने के लिए। फिर उसके बाद हम उसकी ट्रिक वाली मेथड समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक मेथड समझते हैं कि मुझे पता है कि ए की आय बी से 10% ज्यादा है। किससे ज्यादा है, बी से। तो मैंने मान लिया कि बी की अगर 100 है, बी ही की 100 क्यों मानी, क्योंकि जिससे ज्यादा होगी उसको अगर 100 मानेंगे तो आसानी से निकल जाएगा कि बी से 100, बी से ज्यादा है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 10% ज्यादा है ना। मतलब कि 100 का 10% कितना हुआ, 10 है ना। तो 10 ज्यादा है ए की, मतलब कि ए की कितनी है, 110। सिंपल सा समझो, अगर बी की आय 100 है तो ए की उससे 10% ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो 110 हो जाएगी उसकी आय। तो मतलब कि कुल मिला के हमारे पास कहना आ रहा है कि ए की आय 110 रुपए है और बी की आय जो है वो 100 रुपए है। तो वो कह रहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। तो पहले ये देखो, क्या बी की कम है 100 से, बिल्कुल कम है, दिख रहा है हमको कि 110 है, इसकी 100 है, मतलब कम है। तो कितनी कम होगी ये भी हम लोगों को देखना होगा। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि 100 कम, 100 से 10, मेरी 10 आय कम है ना। जितनी कम है हम ऊपर लिख देंगे। और किससे कम है, मतलब ए से, ए से कम है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जिससे भी कम है वो नीचे आ जाएगा। मतलब कि अगर यहां पे देखो बी से कम थी तो बी नीचे था, अब हम लोगों को ए से कम निकालना है तो ए वाली संख्या जो है वो नीचे आ जाएगी। मतलब कि ये जिसके साथ भी से लगा होगा वो नीचे जाएगा। मतलब कि ये से आपका इसके साथ लगा हुआ है तो ये 110 नीचे चला आया इंटू 100। तो यहां पे हम देखेंगे कि 0 से 0 कट गया तो 100/11, मतलब कि 9 सही आपका 1/11% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को यहां पे आसानी से समझ में आ गया। तो अब इसको ट्रिक से कैसे करें, सेम क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन की ट्रिक ये है, नया पेज ले लेता हूं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जब ए की आय बी से 10% ज्यादा है। बेसिक मेथड में हम लोगों ने एक की 100 मानी थी तो दूसरे की अपने आप आ गई थी, तो एक की मानने की जरूरत थी। लेकिन ये जो हमारी ट्रिक वाली मेथड है, इसके अंदर हम लोगों को कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सीधे इस 10% को उठाएंगे और इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू 10% की कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे बटे 100। और अगर आपको याद ही होगा तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/10 होती है। तो ये जो नीचे वाली संख्या हमेशा होगी, ये जब भी फ्रैक्शन में, इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नीचे वाली संख्या होगी वो हमको ये देखना है कि किससे ज्यादा बता रहा है
है ना। बी से ज्यादा बता रहा है तो ये जो नीचे हो जाएगा बी, अगर ए से ज्यादा बताता तो नीचे की वैल्यू हो जाती है। मतलब हमारी बी कितनी है, ए 10, तो ए कितना हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाली संख्या है ये बताएगी कि कितना कम है कितना ज्यादा। मतलब ये कि क्वेश्चन अगर कह रहा है कि ए की आय बी से ज्यादा है 10%, तो इसका मतलब ये है कि अगर बी 10 है तो ए उससे 1 ज्यादा होगा। इस 1/10 का मतलब ये है। तो ए 1 ज्यादा होगा मतलब 10 है तो 11 होगा। बस इतना याद रखना है हमको। अगर कम यहाँ पे यही इसी क्वेश्चन में कम पूछा होता तो हम लोग क्या करते कि ये अगर बी की आय 10 है तो ए की 1 कम मतलब कि 9 हो जाती। समझ में आया। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर बी 10 है तो ए इस ऊपर वाली संख्या के बराबर उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से 11 हो जाएगा। चलो इतना समझ में आ गया। अब वो पूछा है कि ए की बी से कितनी कम होगी या बी की ए से कितनी कम होगी। अब क्या ए से कितनी कम, क्या पूछा, ए से कितनी कम। हम लोगों को दिख रहा है यहां पे कि ए से बी की कितनी कम है, 1 कम है। नीचे क्या आएगा, जिसके साथ से लगा हुआ है 11 के साथ, तो नीचे क्या आ जाएगा 11 इंटू 100 तो हम लोग करते ही हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया कि 100/11, तो 100/11 9 सही 1/11 हमारा ये आंसर आ गया। या फाइनली याद कर सकते हो कि 1/11 जो है वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी, 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू थी। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे ट्रिक काम करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो काफी बड़ा हो गया है तो यहाँ पे मैं अलविदा लेता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करें, लाइक करें और साथ में दूसरे लोगों को शेयर भी करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप तो भी कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।